क्या नाम है परिवार। देख सुमी, 2 और भी बहुएँ हैं उस घर में। बड़ी बहू ने तो स्कूल में नौकरी करके अपना अपनी गृहस्थी बसा ली है। ले गई अपने पति को अपने साथ। बस अनाज में हिस्सा लेने आ जाती है। छोटी बहू तो अभी भी छोटी ही बनी हुई है। कभी बड़ी होगी भी नहीं। बस रसोई में आकर जी कर देती है और तू निहाल हो जाती है। अरे सास-ससुर क्या सिर्फ तेरे हैं। तेरे कुछ दिन मायके आकर रहने से क्या तेरे ससुराल में चूल्हा नहीं जलेगा। यहाँ का मुँह तो तूने ऐसे ही झटक दिया है जैसे हमसे नहीं उनसे खून का नाता है। कभी तो महीना भर रुक जाया कर। नीता जी गुस्से में भरी हुई जानबूझकर ऊँची आवाज़ में बोल रही थी बेटी से। सुमित्रा जी। सुमित्रा ने झट से माँ के मुँह पे हाथ रखकर कहा, जिसे सुना रही हो उसने कभी नहीं रोका मुझे। ना ही अम्मा बाबूजी मना करते हैं माँ यहाँ आने से। मैंने तो आपके दामाद से वचन ले लिया था कि जब मन होगा माँ-बाप से मिलने लेकर 2-3 महीने में आ जाती हूँ ना। देख लेती हूँ आप लोगों का श्रेया। छोटी बहन से भी मिल लेती हूँ। आप सभी स्वस्थ हैं ईश्वर की कृपा से। 2 दिन रहो या महीने भर क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों कोसती रहती हो मेरे ससुराल वालों को? क्या वो मेरा घर नहीं है? तुम्हें तो मालूम है ना बड़ी दीदी की तबीयत ठीक नहीं रहती। हफ्ते में 1 बार आकर सोनू को ना देख ले तो अच्छा नहीं लगता उनका। बहुत प्यार करती है मेरे सोनू से। छुटकी को थायराइड की समस्या है। पैरों में दर्द रहता है बेचारी के। फिर भी रसोई में मेरा हाथ बटाती है सुबह से उठकर। रही बात अम्मा जी की तो इस बुढ़ापे में 10-10 मजदूरों से काम करवाना नहीं होता उनसे। खेती मेरे बाबूजी चलाते हैं। मेरे होने से सब निश्चित रहते हैं। इतना प्रेम करते हैं देवर और जेठ। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। दिवाली में ससुराल की पूजा छोड़ नहीं सकती। दशहरे में जवारे पूजे जाते हैं वहाँ, इसलिए तो कभी भी बिना त्योहार के आ जाती हूँ। अच्छा सुनो ना माँ, सुनो ना, मुंह ना फुलाओ। जब श्रेया की शादी करेंगे ना घर जमाई ले आएंगे, वो यही रहेगा तो श्रेया भी तुम लोगों के साथ हमेशा रह पाएगी। नीता जी ने खिसकिया कहकर, जेठानी के बच्चे इतने पसंद है तो काहे नहीं पैदा कर लेती बच्चे। सुंदरता बिगड़ जाएगी ना। यही से माँ बनना चाहती है। छोटी के तो लक्षण नहीं दिख रहे माँ बनने का। रहा सहायक हमारा सोनू ही इकलौता बारिश उस घर का, तो तुझे भी तो वो रुतबा मिलना चाहिए ना। सुमित्रा समझती थी कि माँ को समझाया नहीं जा सकता है। महीने में लाकर वो दिखा ही जाते हैं मुझे, उसकी कोई कीमत नहीं। महीने भर रुको तब माँ को तसल्ली होगी। ऐसे कभी हो नहीं पाएगा। तुरंत माँ से कहा सुमी ने, तुम पापा के साथ हमारे ससुराल चलने की तैयारी करो जल्दी। कुछ दिन रुक कर देख लो कितना अच्छा परिवार मिला है आपकी बेटी को। अरे मुझे नहीं जाना बेटी के ससुराल। वहाँ का अन्न खाना वर्जित है हमारे लिए। इतने लोग पहले से ही जमे रहते हैं। ऊपर से हम दोनों भी पहुँच जाएँ तो चिड़ियाघर ही बन जाएगा तेरे ससुराल। तू जा बेटा, मत रुक। तू सचमुच अब पराई हो गई है सुमी। नीता जी आहत स्वर में बोल दी। बाहर बैठे हुए दामाद जी चुप से थे बिल्कुल। सुमी के हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, जानते हैं ना आप माँ की आदत हमारे साथ समय बिता नहीं पाती ना, इसलिए खिसकिया जाती है। समझाते समझाते थक गई हूँ कि ससुराल मेरा घर है ये नहीं समझती। आप इनकी बात का बुरा मत मानिएगा दामाद जी। सुलझे हुए इंसान थे राजन जी। सासू अम्मा की विश्वसता समझते थे अच्छे से। बोलते भी थे सुमी को कुछ दिन रुकने को कहा, पर सुमी नहीं मानती थी। 2 दिन बाद बेटी को विदा हो रही थी। दामाद जी ने पहले से ही ज्यादा नेक के लिए मना कर रखा था। सुमित्रा और दामाद जी की विदाई की नीता जी ने, पर अनमने उदास लग रही थी। दामाद जी ने आश्वासन किया कि जल्द लेकर आने का। 3-4 सालों में सोनू भी काफी बड़ा हो चुका था। पूरे घर का इकलौता बच्चा, वो भी सोनू की तरह शांत और गंभीर। हर कोई उसे प्यार करता था। पिता के साथ खेतों का हिसाब किताब देखने मन नहीं लगता था उसका। अभी मायके से आए मुश्किल से 15 दिन बीते ही थे कि श्रेया का फोन आया कि पापा नहीं रहे। सुमी ने तो सपने में नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी क्यों और कैसे चले गए हमेशा के लिए। श्रेया तो बहुत ही छोटी है अभी, कॉलेज भी खत्म नहीं हुआ था। तब सासू माँ ने कहा, जाकर कुछ दिन रह ले बहू अपनी माँ के साथ। छोटी बहन को भी सहारा हो जाएगा। यहाँ की चिंता मत कर, बड़ी और मझली मिलकर संभाल लेगी। सुमित्रा गई इस बार ज्यादा दिन रहने के लिए। विधि का विधान भला कोई समझ पाया है कभी। सुमित्रा की मझली बहन जिसकी 2 बेटियां थी वह भी आई थी मायके। वह उसके कैंसर होने का पता चला। बड़ी बेटी 5 साल की और छोटी महज 3 साल की थी। जीजाजी हैदराबाद में नौकरी करते थे और बहन सास ससुर के साथ गांव में ही रहती थी अधिकतर। इकलौते बेटे थे जीजाजी। इलाज भोपाल में चल रहा था। सुमित्रा के पति गए थे साथ में। 15 दिन तक रुकना पड़ा पहली बार, बाद में लगातार जाना पड़ता था। सुमित्रा की सासू माँ ने हर बार सुमित्रा के पति को साथ में भेजा था। 6 महीने के भीतर ही बहन चल बसी। नियति के आगे घुटने टेक दिए थे सुमी ने। अब बहन के बच्चों को कौन संभालेगा। माँ ही लेकर आई बच्चे को। यह घटना साधारण नहीं थी। बच्चों को पिता के पास अकेले भेजना नहीं सही नहीं था। गांव में बूढ़े माता पिता संभाल नहीं पाएंगे। सुमित्रा की सास ने सुमित्रा को महज करने के लिए कहा कि तू ले आ दोनों को अपने पास, यहाँ भाई के साथ मन लग जाएगा। माँ से बोल दे छोड़ जाएगी। लगभग महीने भर बाद श्रेया और भांजियों को लेकर आई। आते ही सुमित्रा के सास के गले लगकर रोते हुए बोली, मुझे अभागन की हालत देख रही हो। एक एक करके सब चले जा रहे हैं मेरे परिवार से। श्रेया और इन दोनों बच्चियों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। आपने हमारे मन में साहस भर दिया। सुमित्रा की सास ने उनके आंसू पोंछते हुए ढारस बढ़ाया। अरे बहन जी रोना बंद करिए। भगवान दयालु है। जो लिया है वो तो आप वापस नहीं मिलेगा, पर भगवान आखिरी सहारा किसी न किसी को बना ही देता है। सुमित्रा की माँ ने अब तक अपने डर को किसी से साझा नहीं किया था। समधन जी के मीठे बोल ने तोड़ दी उनकी हिम्मत। धार धार रोते हुए कहा, मुझे भी
डॉक्टर ने कैंसर बताया है, अभी ज़्यादा दिन नहीं है, ऑपरेशन करने से शायद ठीक हो जाएगा। पर आप ही बताइए, मैं इन बच्चों को छोड़कर कहाँ जा पाऊंगी इलाज के लिए। सुमित्रा की सास ने तब कहा, समधन जी, जैसे आपकी बेटी के लिए यह घर उसका है, मेरे बेटे यानी कि आपके दामाद का भी तो आपका घर है। मुसीबत के समय आपकी बेटी जब हमारा सहारा बनती है, आपका दामाद क्यों नहीं बनेगा। इन बच्चों को यहीं छोड़िए, हमारे घर सुमी के बेटा ही है, बस ये दोनों कन्या आ जाएगी तो घर भरा भरा लगेगा, यही पढ़ाई करेगी। सुम्मी के ससुर बहुत ही कमाए हैं। समधन के मुंह से यह सुनना बहू के माँ के लिए असंभव बात थी। इतना बड़ा मन हो सकता है क्या किसी औरत का। अगले ही दिन सुमित्रा की माँ को लेकर सुमित्रा और जरिया भोपाल गए। ऑपरेशन हो गया था पर उन्हें आराम की जरूरत थी। घर में खेती बाड़ी काफी थी, बस मर्द और कोई नहीं था। मजदूरी से काम करवाना वह भी औरतों के द्वारा बड़ा कठिन था। उन्होंने आधिया में दे दी जमीन ताकि अपना इलाज भी जारी रखे। यहाँ सुमित्रा के ससुराल में उन दोनों बेटियों को लक्ष्मी मानकर प्रेम से रखा गया। सुमित्रा को ही माँ और सुमित्रा के पति को पापा कहती है। बड़ी और छोटी बहुएं भी सुमित्रा की बहन की बेटियों पर जान लुटाती है। गांव से अनाज बेचकर सुमित्रा के ससुराल पहुंची सुमित्रा की माँ तो दामाद जी की हाथ जोड़कर विनती की, पैसे रख ले, इलाज के लिए के खर्चे कर देते हैं, ऊपर से साली की बिटिया को भी पाल रहे हैं, साले के और खर्च कम नहीं होता दो बेटियों को पालने का। सुमित्रा की सास ने हाथ पकड़कर कहा, क्या यह घर आपका नहीं है? क्या आपके दुख हमारे नहीं है? इस मुसीबत में एक घर होते हुए आप किसी और दरवाजे पे क्यों जाएंगी? आप बस पूरी तरह से ठीक हो जाए, अभी श्रेया की शादी भी करनी है। समधन जी के अकेलेपन के सामने सुमित्रा जी नतमस्तक हो गई। उनका इलाज चलता रहा और डॉक्टर ने बिल्कुल स्वस्थ बता दिया था उन्हें। अब वो अपने घर जा पूछा चलने के लिए नानी के पास, तो बड़ी नवासी नैना ने कहा, आप जल्दी घर के कामकाज निपटाकर आ जाओ, हम दादी के साथ रहेंगे, मम्मी पापा भी यही है, आपके साथ वहाँ अकेला रहना पड़ेगा। सुम्मी की माँ समझ गई कि कितना प्रेम और सम्मान मिला होगा इन बच्चियों की कि वो भरोसे करने लगी है समधन और दामाजी पे। दोनों बिटिया उसी विद्यालय में पढ़ रही थी जहाँ सुम्मी का बेटा पढ़ रहा था। दोनों अपनी मम्मी के आगे पीछे घूमती रहती। सुम्मी की माँ अपने घर रहती, फिर कुछ दिनों के लिए बेटी घर आ जाती। भगवान को शायद और परीक्षा लेनी थी। अभी श्रेया को अभी अभी जयपुर में एडहॉक की नौकरी मिली थी। अब सुमित्रा की चिंता कम होने वाली थी। तभी एक दिन श्रेया की दुर्घटना हो गई। लिगामेंट फ्रैक्चर हो चुका था। वहाँ कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से बड़े अस्पताल में भर्ती की गई। उधर उमरिया से सुमित्रा और उसके पति भी पहुंचे। ऑपरेशन अच्छे से हो गया, अभी फिजियोथेरेपी के लिए रुकना पड़ेगा जयपुर लगभग महीने भर के लिए। सुमित्रा के पहले जीजाजी ने आश्वासन दिया रुकने का। जयपुर में श्रेया को देखने उसकी एक सहेली भी पहुंची थी। हॉस्पिटल में जाकर देखा तो श्रेया कमजोर लगी। सहेली ने पूछा, जीजाजी कहाँ है दीदी? सुमित्रा का जवाब सुनकर तो हॉस्पिटल के स्टाफ सहेली भी आश्चर्य पड़ गई। कोई व्यक्ति इतना अच्छा कैसे हो सकता है भला? सभी लोग चौंक गए। सुमित्रा के पति 2 दिन के लिए उमरिया गए थे छोटी बेटी का जन्मदिन मनाने। सुमित्रा की माँ भी हॉस्पिटल में ही थी। सुमित्रा की सास ने समधन का हौसला बढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना, आप श्रेया जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे ठीक होकर आने दीजिए, यही बंगला उनके घर का नाम से शादी करेंगे हम। पैर सही सलामत करके आए। सुमित्रा की माँ ने सुमी के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, मैं कितनी गलत बातें बोलती थी उसके बारे में। आज देख, दामाजी और उनकी माँ ने हमारे घर को कभी पराया नहीं माना। मैंने इतनी मौत देकर भगवान को बहुत कोसा था रे, पर नहीं, इतना लेकर भगवान ने मुझे एक भरा पूरा परिवार दिया। मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। तू मुझे माफ कर दे। चिढ़ जाती थी जब भी बोलती थी कि ससुराल मेरा भी घर है। आज तेरे ससुराल वालों ने मेरे घर को अपना बना दिया। सभी दामाद पराए नहीं होते, कुछ अपने बेटे ही बन जाते हैं। बस कुछ दिनों बाद ही हम घर चलेंगे। सुमित्रा ने पूछा, कौन सा घर, उमरिया वाला या सतना वाला? माँ ने खुश होकर कहा, उमरिया वाला बंगला। सब हंस दिए। हंसते हंसते श्रेया का पैर भी उठ गया गलती से। फिर सब साथ में हंसने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों? प्लीज कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना